एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं जब मैं कार्ड्स को शफल करूं। अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके, सो लेट अस स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और आज चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है उनके दिल की गहराइयों में आपके लिए। लेट अस स्टार्ट। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार, उनके बारे में ही सोचिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में, मेरे व्यूअर्स के लिए। न्यू लव, ओके। Next we have energy of relationship, travel। आज इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे गाइस। लिक्विड करेज की एनर्जी भी अपने आप पिकअप हुई है। सिंगल, ओके। रिकंसिलेशन, थर्ड पार्टी एंड बॉटम में वी हैव डिवाइन इंटरवेंशन। ग्रेट। ज़ोडिएक साइंस मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि अभी इन कार्ड्स में ज़ोडिएक साइन नहीं है, तो अभी और कार्ड्स जब पिकअप होंगे तो हम ज़ोडिएक की बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर देख रहे हो ना, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करने वाले हैं आज हम। एंड यहाँ पर फिलहाल आप खुद देख रहे होगे कि किस तरीके से आपकी ही स्टोरी बन रही है यहाँ पर। ठीक है, बहुत लोगों के साथ ये चीज जो है वो रेजोनेट कर पाएगी क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और की तरफ ये पर्सन गए। यानी हो सकता है कि आपको छोड़कर किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपका सैक्रिफाइस कर दिया, इन्होंने आपसे ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज करा। ओके, एंड ये इन्होंने किसी और को चुन लिया, इन्होंने किसी और को जैसे चूज कर लिया आपसे ऊपर। आप काफी हर्ट हो गए थे, आप काफी ज्यादा मतलब आपका जैसे विश्वास होता है ना कहीं यहाँ पर टूटा है। आप इस पर्सन को ना अपना मानते थे, आपको लगता था कि ये पर्सन मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता या ये पर्सन मुझसे कभी जुदा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इन्होंने आपसे झूठ बोला और आपके विश्वास को, आपके भरोसे को कहीं ना कहीं इस पर्सन ने तोड़ा, आपसे दूर चले गए। यहाँ पर बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत लोगों की लाइफ में है। रोमांटिक पार्टी सिचुएशन ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। थर्ड पार्टी उनका फैमिली मेंबर या फिर उनके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लोगों की बातों में आकर उन्होंने इस रिश्ते को ही जैसे खराब कर दिया, आपको गलत समझने लगे, आपको मिसअंडरस्टैंड करा या फिर कुछ आपसे छुपाया, आपसे किसी तरीके का झूठ बोला, और आपके विश्वास को जैसे उन्होंने तोड़ा, आपके भरोसे को उन्होंने कहीं ना कहीं जैसे तोड़ दिया। आप अंदर से टूट गए थे और उनके दूर जाने से आपको बहुत ही गहरी चोट लगी थी, बहुत ही गहरी चोट। बैक ऑफ द माइंड आप तो चाहते हो कि पर्सन रिकंसिलेशन करें, आप देख रहे हो ना, बैक ऑफ द माइंड आप चाहते हो कि रिकंसिलेशन करें। जिस भी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आया है, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से ये पर्सन बाहर आकर आपको फिर से अप्रोच करे, है ना। और इसमें डिवाइन आपका साथ भी दे रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, डिवाइन इंटरवेंशन भी है। तो यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है तो इट इज दैट यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ है और यूनिवर्स डिवाइन हमेशा सच के, प्योरिटी के साथ होते हैं। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए हम बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो देखते हैं न्यू लव की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, क्यों आया न्यू लव की एनर्जी यहाँ पर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को ये न्यू लव की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है, क्या सिग्निफाई कर रही है वो। 4 ऑफ कप्स, यानी कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर चल रही है। एंड सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर निकल कर आएंगे। जरूरी नहीं है कि अगर यही आपके ज़ोडिएक साइन है तो ही आप देख सकते हो, नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये पर्सन और आपकी केमिस्ट्री, आप दोनों का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग था। आपको लगता था आप इन्हें पूरे तरीके से अपना चुके थे, एक्सेप्ट कर चुके थे। ठीक है, ये जैसे भी हैं, इनके पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, इनके नेगेटिव पॉइंट भी हैं, लेकिन आपने हर तरीके से इनको एक्सेप्ट कर लिया था। बहुत लवेबल कनेक्शन मतलब आप दोनों के बीच में था, बहुत प्यार आप इन्हें दिखाते थे।
और यूं ही आप इनके प्यार में नहीं पड़ गए हो, इन्होंने आप अगर इनके प्यार में भी पड़े हो ना, तो इन्होंने आपको प्यार करने का रीजन दिया था, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने आपको प्यार दिखाया था, इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया था, बहुत लव बॉम्बिंग करी थी, तब आप इनके प्यार में पड़े थे, यू नो। एंड इतना प्यार में पड़ने के बाद, जब आप इतना इनके प्यार में पड़ गए और एकदम से जब आप इन्हें अपना मानने लग गए, आप पूरे तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके थे कि अगर आप शादी करोगे तो इन्हीं के साथ, आप मन ही मन में इनको पूरे तरीके से अपना चुके थे, पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर चुके थे, तब कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ जहां पर इन्होंने आपको ही सैक्रिफाइस कर दिया, आप ही को गोस्ट कर दिया। यहाँ पर गोस्टिंग की एनर्जी भी पिकअप हो रही है, यानी इन्होंने आपको बिना कोई रीजन के, बिना कोई क्लैरिटी दिए आपसे बात बंद कर दी, आपको ब्लॉक कर दिया हर जगह से। मतलब जितने भी सोर्स है ना आप दोनों के कम्युनिकेशन के, उन सब सोर्सेस को कहीं ना कहीं इन्होंने खत्म कर दिया था एंड ब्लॉक कर दिया आपको। या फिर ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के पार्टनर उनको बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे रहे हैं, यानी आपके पार्टनर आपको बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे रहे हैं। सो इट इज ऑल्सो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये पर्सन आपसे अलग तो हुए हैं, आपसे दूर तो हुए हैं ये पर्सन, और ये भी है कि किसी और के कहने पर ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं, किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर ये पर्सन अगर आपसे दूर हुए हैं, ठीक है, तो भी ये पर्सन ना खुश नहीं है। ये अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने पेन को जैसे छुपा रहे हैं। ये चाहे थर्ड पार्टी के साथ हैं और ये आपको ये दिखाते हैं कि ये खुश हैं अपनी लाइफ में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके दूर जाने से, आपके इनकी लाइफ में ना होने से, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन हकीकत तो ये है कि इनको बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है आपके दूर जाने से। ये नहीं चाहते हैं कि आपसे ये दूर रहें, आपसे अलग रहें। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर का हो सकता है कि आपने झूठ पकड़ा है, इन्होंने आपको झूठ बोला और वो झूठ आपने इनका पकड़ा, यू नो। और आपका जो विश्वास है ना वही टूट गया था। आप उन लोगों में से हो जो झूठ से सख्त नफरत करते हैं, आप उन लोगों में से हो जो जल्दी से लोगों पर विश्वास भी आप नहीं करते हो, और इन पर भी अगर आपने विश्वास करा ना तो आपने बहुत समय लिया। मतलब ऐसी एनर्जी है जहां पर इनके साथ भी अगर आप कनेक्शन में आए ना, तो कनेक्शन में आने से पहले आपने बहुत सोचा, बहुत समय लिया, इनको परखा कि कहीं ये आपका दिल तो नहीं तोड़ देंगे, ठीक है। तो आप सोच समझकर इस कनेक्शन में आए थे, ऐसे ही आप कनेक्शन में नहीं आ गए थे कि फर्स्ट टाइम इन्होंने आपको प्रपोज करा और आपने हाँ बोल दिया, नहीं, आपने समय लिया था, आपने समय लिया था इनके साथ कनेक्शन में आने के लिए। कुछ लोगों का कनेक्शन ऐसे भी हो सकता है जहां पर आप सेम फ्रेंड जोन में थे, फ्रेंड ग्रुप सेम था आपका, ठीक है, सेम वर्क प्लेस में थे, पहले दोस्ती थी फिर प्यार हुआ, तो ऐसा भी बहुत लोगों का कनेक्शन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो इट इज एन एनर्जी ऑफ द न्यू लव विद द 4 ऑफ कप्स। यहाँ पर उनको लगता है कि पहले जो आपके अंदर स्पार्क था या पहले जो आपके अंदर ऑब्सेशन था ना, वो अब कहीं ना कहीं उनको कम दिख रहा है। ये अगर आपको दूर से देख पा रहे हैं तो इन्हें लगता है कि पहले जो स्टार्टिंग में आपके अंदर स्पार्क था, ऑब्सेशन था इनको लेकर, वो चीज अब कम हो गई है। और आप भी इन्हें देख रहे हो ना, तो आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि जो इस पर्सन में पहले स्पार्क था, पहले जो ऑब्सेशन था आपके लिए, वो अब कम हो गया है। तो ये चीज आप भी फील करते हो, पर असलियत ऐसी नहीं है। असलियत ये है कि अपने इमोशंस, अपने प्यार आपसे छुपा रहे हैं। देखते हैं रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 6 ऑफ कप। देखो आपका कनेक्शन काफी गहरा रहा है, काफी गहरा बॉन्ड रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ चाहे आपका कनेक्शन थोड़े समय के लिए रहा हूं, मतलब देखो कुछ लोगों का यहाँ पर दो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सबसे पहले तो ये चीज है, हो सकता है आपका कनेक्शन बहुत लंबा चला है, यानी मोर देन 5 years से भी ऊपर हो सकता है कि आपका कनेक्शन रहा है। और कुछ लोगों का कनेक्शन अगर बहुत थोड़ा भी रहा है ना, तो भी आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करा है। मतलब इतना गहरा बॉन्ड आप इनके साथ थोड़े ही समय में फील करने लग गए थे, जो जैसा बॉन्ड आपने कभी किसी के लिए महसूस नहीं करा था, किसी के भी साथ आपने लाइक फील नहीं करा था, ठीक है। तो बहुत गहरा कनेक्शन आप दोनों के बीच में लाइक रहा है, ठीक है। इन्होंने करे हैं बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस, इन्होंने करे हैं, कमिटमेंट भी दी है आपको, अश्योरेंस भी दी है आपको, ठीक है। लेकिन तब मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि तब जो इनके अंदर जो इन्होंने कमिटमेंट आपको दी या तब जो एश्योरेंस इन्होंने आपको दिया ना, वो फेक था, वो रियल नहीं थे, ठीक है। वो चीजें रियल नहीं थी। तब ये सिर्फ और सिर्फ ये सोचते थे कि उन्हें आपके साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप में रहना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोग लिव इन में भी हो सकता है कि रहे हो, ओके। ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन बताएं। ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रही है।
मे बी आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, ट्रैवलिंग की, कहीं घूमने जाने की, या अगर आप फीमेल हो ना तो आप किसी मेल के साथ लाइक पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हो इंस्टा पर या फेसबुक पर या कहीं सोशल साइट्स पर जहां ये आपको स्टॉक कर पा रहे हैं, ओके, या अपने स्टेटस पे लगा रहे हो। और अगर आप मेल हो तो आप फीमेल के साथ कर रहे हो पिक्चर्स पोस्ट, या अगर आप फीमेल हो तो आप किसी मेल के साथ पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हो। तो ये आपको देख पा रहे हैं, इन्हें लग रहा है आप खुश हो अपनी लाइफ में, इन्हें दिख रहा है कि आप हैप्पी हो अपनी लाइफ में। आप ना पहले क्या हो रहा था, जब इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप करा या सेपरेशन करा तो आप एक रेगुलर एफर्ट्स डाल रहे थे कनेक्शन में। ऐसा भी है कि आपने इनको चेस भी करा, आपने आपने इनसे जानने की कोशिश करी कि आखिर क्यों ये आपको छोड़कर जा रहे हैं, क्यों ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। तो आपने क्लैरिटी इनसे सीख करने की कोशिश करी है, आपने क्लैरिटी लेने की कोशिश करी है। लेकिन जब भी आप इनसे क्लैरिटी मांगने गए हो ना, ये पर्सन ने या तो आपको आपको इंसल्ट कर दिया, या फिर ये पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूं कि एट लास्ट इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे मूव ऑन कर गए, आपसे आपसे खुद ही दूरी, आपसे खुद ही डिस्टेंस बना लिया इन्होंने। लेकिन आज जब ये आपको देख रहे हैं ना तो इनको लग रहा है कि अब तो आप इनको जैसे भूल ही चुके हो, अब आप जैसे मूव ऑन कर चुके हो अपनी लाइफ में और आप खुश हो जैसे अपनी लाइफ में। और ये पर्सन, और अब आप रेगुलर एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हो इस कनेक्शन में, कोई भी रेगुलर एफर्ट्स आपकी तरफ से नहीं है। तो इनको ना बहुत सवाल इनके मन में जैसे उठ रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब शायद आप इनसे प्यार नहीं करते हो, या अब आप इनको भूल चुके हो, आप अब इनके बिना रहना जीना सीख चुके हो, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। ये दूर से जितना आपको देख पा रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश हो, बिल्कुल हैप्पी हो आप अपनी लाइफ में। तो ये चीज आपके पार्टनर आपको देख पा रहे हैं। लिक्विड करेज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, करेज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है ना वो है कॉन्फिडेंस की। इनके अंदर ये एक रिस्क टेकर नहीं है। चेंजेस अगर आप इनसे कहो तो ये चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और ये पर्सन हमेशा अपने मन के हिसाब से चले, यानी इनका मन है आपसे बात करने का तो ये आपसे बात करते थे, नहीं करता था तो नहीं करते थे आपसे बात, ठीक है। ये चाहते थे हमेशा आप इनकी बात को ऊपर रखो या इनकी बात को मानो। तो अपनी बात मनवाने के लिए आपको हमेशा मजबूर भी करा है, हमेशा आपको पुश करा है कि हाँ भाई तुम मेरी बात ही मानो। और अगर आप इनकी बात नहीं मानते थे तो ये आपसे फाइट भी करते थे, आपसे लड़ते भी थे, ठीक है, आपको इग्नोरेंस की एनर्जी भी देते थे। तो यहाँ पर क्या चीज है ना, ये बहुत ज्यादा उन लोगों में से मुझे नजर आ रहे हैं जो होते हैं ना मनमौजी, ठीक है, मनमौजी लोगों में से ये पर्सन है। बहुत कंट्रोल करा है अपने हिसाब से, इस रिलेशनशिप को इन्होंने चलाने की कोशिश करी है। लेकिन यहाँ पर जो मैं इनकी एनर्जी देख रही हूं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है। कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पार्टनर में। कॉन्फिडेंस किस चीज का नहीं है? कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये आपके लिए स्टैंड ले सके, कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये आपको सपोर्ट कर सके। जब जब आपको इनके सपोर्ट की जरूरत पड़ी है तो इन्होंने कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करा, लेकिन जब आपके सपोर्ट की जरूरत इन्हें पड़ी है ना तो आपने हमेशा इनको सपोर्ट करा है, हमेशा इनके साथ खड़े रहे हो। आपने इनको फाइनेंशियल, हो सकता है कि फाइनेंशियली सपोर्ट आपने इन्हें करा है ना, कुछ पैसे आपने इन्हें उधार दिए हैं, ठीक है, और वो पैसे भी ये लौटा नहीं पा रहे हैं, ये नहीं लौटा पा रहे हैं। अभी भी इनकी लाइफ में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो अगर आपने जितने लोग हैं उन्होंने अगर अपने पार्टनर की फाइनेंशियल हेल्प करी है ना तो आपके पार्टनर उन पैसों को नहीं लौटा पा रहे हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इन्हें आपकी तरफ से हमेशा एक सपोर्ट मिला है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, मेंटल सपोर्ट मिला है, हमेशा आपने मोटिवेट करा है, हमेशा आपने इनको इंस्पायर करा है, पुश करा है कि ये ग्रो करे अपनी लाइफ में, इनकी हेल्प करी है ग्रो करने में लाइफ में, बट इनके अंदर जो कमी है ना वो है कॉन्फिडेंस की। जब आपकी बारी आई कि ये आपको सपोर्ट करे तो नहीं, ये पर्सन कंफ्यूज मेंटालिटी के हैं, ये पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर पाए। इस पर्सन को हमेशा ना किसी का एश्योरेंस चाहिए होता है, यानी अगर इन्हें कुछ अपनी लाइफ में करना है ना तो इन्हें हमेशा एक एश्योरेंस की जरूरत होती है कि हाँ भाई मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, या मैं सही कर रही हूं या नहीं कर रही हूं। तो इनको हमेशा किसी के ना एश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। ये खुद कोई राइट डिसीजन अपने आप से नहीं ले सकते हैं। ओके, सो काफी कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी,
भी आपके पार्टनर लाइक हो सकते हैं। एंड देखो इन्होंने हमेशा क्या करा है ना, इन्होंने अपने वर्ड्स में तो हमेशा आपके लिए प्यार दिखाया है, ठीक है, हमेशा अपने वर्ड्स में आपको कमिटमेंट भी दी है, आपको अश्योरेंस भी दी है, लेकिन आपने कभी इनके एक्शंस और बिहेवियर में वो चीज नोट नहीं करी, राइट? आपको लगता है कि इनके एक्शंस एंड बिहेवियर इनके वर्ड्स से जो ये कहते हैं उनसे बिल्कुल अलग है, डिफरेंट होते हैं, है ना? तो ये पर्सन ऐसे ही होते हैं, ये पर्सन ना ड्यूअल मेंटालिटी के हो सकते हैं। एंड तो ये कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज्ड, एक होते हैं ना कंफ्यूज्ड लोग अपनी लाइफ में, कंफ्यूज्ड, ठीक है, ये उन लोगों में से कहीं ना कहीं हो सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी इनकी पिकअप हो रही है जहां पर ये बहुत कंफ्यूज्ड है, एंड इनके कंफ्यूजिंग एटीट्यूड की वजह से ही शायद आपको हमेशा इनसे ना मिक्स्ड सिग्नल्स मिले हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है, राइट? चलिए देखते हैं यहाँ पर सिंगल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन बताएं ये सिंगल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। वी नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज डिवाइन बताएं सिंगल की एनर्जी के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। अकेले पड़ चुके हैं। अब क्या हो रहा है ना, अब इनकी एनर्जी ऐसी है, देखो पहले और अब में आप में बहुत डिफरेंस आ चुका है, राइट? आप पहले क्या थे, आप पहले बहुत लवेबल थे इनके लिए, बहुत केयरिंग थे आप इनके लिए, अनकंडीशनल लव आपने इनको दिया है, और हमेशा अगर ये किसी भी मुसीबत में होते थे ना तो यू आर द फर्स्ट वन जो इनकी हेल्प करते थे, राइट? लेकिन अब क्या है, अब इन्हें आपका सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है ना, और ये अपने आप को बहुत ज्यादा उस वजह से अकेला फील कर रहे हैं। इन्हें फील हो रही है कमी आपके प्यार की, इन्हें जाने अनजाने आदत लग गई थी आपके प्यार की, आपकी केयर की, ठीक है, तब ये उस चीज की वैल्यू नहीं कर रहे थे, ठीक है, आपके प्यार आपकी केयर की तब ये वैल्यू नहीं कर रहे थे, लेकिन इन्हें आदत बहुत अच्छे से लग चुकी है उस प्यार की, उस केयर की जो आपने इन्हें हमेशा दिया है, और आज ये उस हालत में है, उस सिचुएशन में है कि ये अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ना सिंगल महसूस कर रहे हैं, ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इनको याद आती है, आपकी याद आती है, आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स की याद आती है, आपके प्यार की याद आती है, बहुत मिस करते हैं आपको। रिकंसलेशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो रिकंसाइल तो डेफिनेटली आपके पार्टनर करना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं आपके साथ, रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। कल रात भी ऐसा हो रहा था कि मे बी ये पर्सन बहुत तड़प रहे थे आपकी आवाज सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए, एंड आपके ही सपने देख रहे थे। तो ये पर्सन बहुत रात का समय जब ये अकेले बैठते हैं ना तो इनको आपकी ज्यादा याद आती है, तो ये आपको मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं ये, ठीक है। ये आपके साथ रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, चीजें फिक्स करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, लेकिन अपने आप को मजबूर भी मानते हैं क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ओके, थर्ड पार्टी क्यों है यहाँ पर। बहुत से लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रही है, आपके पार्टनर ने आपको चीट करा है, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जो भी ये थर्ड पार्टी है ना, ये थर्ड पार्टी उनका कार्मिक पर्सन मुझे नजर आ रहा है। मे बी ये थर्ड पार्टी उनका कोई कार्मिक पर्सन है, ओके, जो उनको उनके कर्मास, जो उनके पेंडिंग कर्मा रहे हैं पास्ट में, जो भी उनके पेंडिंग कर्मास थे, उन पेंडिंग कर्मास को कंप्लीट करने के लिए थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आई है। तो इनके कर्मास जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते हैं ना, ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से जा नहीं सकती है। और ये अगर थर्ड पार्टी के साथ भी हैं तो ये थर्ड पार्टी के साथ ना बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। इनकी एनर्जी अगर देखी जाए ना तो इनकी उम्मीद, होप्स जितनी है ना वो खो चुकी है। अब इनको ये सिर्फ अगर जी रहे हैं ना तो सिर्फ एक उम्मीद पर जी रहे हैं कि अब अपने आप शायद चीजें सही होंगी, अपने आप चीजें अब शायद बेहतर होंगी। और जब एक इंसान के हाथ में सिर्फ उम्मीद रह जाती है ना तो वो सिर्फ कहाँ जाता है, प्रेयर्स करने, है ना। तो ये क्या है, उस उम्मीद के साथ ये सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं कि काश सब कुछ हम दोनों में सही हो जाए, यानी आप में और उनमें चीजें काश सही हो जाए, बेहतर हो जाए, काश आपसे उनकी बात हो जाए, काश आपसे उन्हें एक और मौका मिल सके। तो अब ये सिर्फ उम्मीद पर जी रहे हैं और प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, एंड वापस पाना चाहते हैं आपको। सो ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। ये अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है तो थर्ड पार्टी की तरफ ये जो भी सोच कर गए थे, लाइक अगर ये थर्ड पार्टी के पास बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ गए थे कि थर्ड पार्टी ही इनका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ बहुत पॉजिटिव रहेगी, तो इनकी एक्सपेक्टेशंस कोई वहां पर पूरी नहीं हुई।
ओके। और इनको ये भी समझ में आ चुका है, जब इन्होंने कंपेयर करा ना आपको और थर्ड पार्टी को कि कौन उनके लिए बेहतर है, कौन उनके प्यार को डिजर्व करता है, तो उन्हें आप ही का ख्याल आया। ओके। और वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते, उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। डिवाइन इंटरवेंशन क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन बताएं, डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी क्यों है। 10 ऑफ कप्स, ग्रेट। यहाँ पर मैं एक बार ज़ोडिएक्स बता देती हूँ आपको। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। डिवाइन इंटरवेंशन है, जो भी अभी ये समय ले रहे हैं, जो भी ये टाइम ले रहे हैं, ये डिवाइन ही उनको कहीं ना ये चैलेंजेस दे रहे हैं, डिवाइन ही उनको ये प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। क्यों? ताकि डिवाइन उन्हें चाहते हैं कि वो आपकी वैल्यू समझ सकें, डिवाइन चाहते हैं कि वो आपकी कद्र करें। ठीक है, तो जो भी कुछ हो रहा है ना इस समय, अगर ये समय ले रहे हैं, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं इस कनेक्शन में, तो ये सिर्फ और सिर्फ चीजें डिवाइन की मर्जी से हो रही हैं, यूनिवर्स की मर्जी से हो रही हैं। ओके। और जब ये अपने लेसन्स को कंप्लीट कर लेंगे ना, तो ये पर्सन खुद आपके पास आएंगे और आप दोनों फिर से उस टाइम को जी पाओगे जो टाइम आप एक दूसरे के साथ जीना चाहते हो। आप जो प्यार डिजर्व करते हो ना, वो प्यार आपको लिटरली बहुत जल्दी मिलने वाला है। चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो दिस इज 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, एरीज, लियो, सजिटेरियस। नेक्स्ट वी हैव ओके 2 ऑफ पेंटाकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एम्प्रेस, टॉरस की एनर्जी है एम्प्रेस, एंड स्ट्रेंथ, लियो, एस ऑफ सोर्ड्स, दैट इज एक्वेरियस, एंड लिब्रा। दिस इज ओके, अगेन एक्वेरियस की एनर्जी आई है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड बॉट। ओके, सो लेट अस टेक दिस कार्ड, टेम्परेंस। तो यहां पर क्या चीज है ना, 2 ऑफ वैंड की एनर्जी आ रही है, साथ ही साथ टेम्परेंस की एनर्जी है, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहां पर निकल कर आ रही है। ये इन चीजों को दिखाती है। देखो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है ना, आपको लगता है कि नहीं, शायद इस पर्सन की लाइफ में कोई भी मजबूरी नहीं है, ये पर्सन तो जब चाहे मेरे पास आ सकता है, मुझसे बात कर सकता है। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को फील करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर्सन की एनर्जी अगर देखी जाए ना, तो ये पर्सन भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मजबूरियां हैं जो इन्होंने आपसे छुपा रखी हैं, जो ये मजबूरियां आपको नहीं दिखा रहे हैं, पर एक्चुअली में अगर देखा जाना तो इनकी लाइफ में भी बहुत मजबूरियां हैं जो ये नहीं आ पा रहे हैं आपके पास। ओके, कि आपको बहुत याद करते हैं। आप देखो ना, बीते हुए समय को ये बहुत ज्यादा देख रहे हैं, बीते हुए समय को ये बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। ऐसी इनकी एनर्जी यहाँ पर है। सो ये पर्सन की लाइफ में भी मजबूरियां हैं। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस करते हो कि इस पर्सन ने मुझसे बहुत झूठ बोले हैं, या फिर मुझे चीट कर दिया है ना। तो अब कहीं ना कहीं आप भी, जब इन्होंने आपको छोड़ा था या जब इन्होंने आपको सेपरेशन दिया था ना, तो आप बिल्कुल सैड, डिप्रेस हो गए थे, एंग्जाइटी में चले गए थे। अपने ऊपर ध्यान देना आपने बिल्कुल बंद कर दिया था, अपनी हेल्थ पर फोकस करना आपने बंद कर दिया था, अपनी फैमिली की तरफ आपने फोकस करना बंद कर दिया था। लेकिन अब आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आ रहे हो, जहां पर अब आपको लगता है कि ठीक है, भाड़ में जाए बाकी सारी चीजें, अब आप मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। तो आपकी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, अपने सेल्फ लव पर फोकस कर रहे हो, एंड अपनी हेल्थ पर फोकस कर रहे हो, जिम जा रहे हो, एंड मतलब अपनी लाइफ में आप खुद पर अब फोकस करना चाहते हो। आपको लगता है कि अब समय है जहां पर आपको खुद पर फोकस करना है, विच इज वेरी गुड। ठीक है, तो अब आप काफी हद तक अपने ऊपर फोकस करते हुए भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का सेपरेशन इस वजह से हुआ था क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर अगर डिफरेंसेस हैं, तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अब ये डिफरेंसेस जो अभी तक आपके पार्टनर के लिए बहुत मैटर करते थे, बहुत मायने रखते थे, उन्हें लगता था कि इन डिफरेंसेस के होते हुए आप दोनों का कभी भी शादी नहीं हो सकती, या आप दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तो अब कहीं ना कहीं इनके लिए डिफरेंसेस मैटर नहीं करते हैं। ओके, ये यही सोच रहे हैं कि अब इन्हें
अपने तरफ से और एफर्ट्स डालने चाहिए। इन्होंने कभी एफर्ट्स नहीं डाले इस कनेक्शन में, और अब ये यही सोच रहे हैं कि अब इन्हें और एफर्ट्स इस कनेक्शन में डालने चाहिए ताकि वो इस कनेक्शन को और बेहतर बना सके। अगर उन्हें इस कनेक्शन को ग्रो करना है, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में। ओके, चलिए और भी चेकआउट कर रहे हैं तो देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, क्या और एफर्ट्स क्या डालने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में और मेरे व्यूअर्स के लिए। So this is beautiful energy of Seven of Swords, Nine of Wands, Four of Cups, Seven of Pentacles, okay, Five of Cups, the Fool, this is Six of Wands, nice, and the Emperor. अभी तक ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो, अपनी अकड़ में बैठे हुए थे, ठीक है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ ये पर्सन अभी तक अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे, जहां से ये अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाह रहे थे या कोई चेंजेस लेकर नहीं आ पा रहे थे इस कनेक्शन में। लेकिन अब ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, ओके, एंड इन्हें समझ में आ रहा है कि अब इन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक्शंस और एफर्ट्स तो डेफिनेटली डालने पड़ेंगे। और ये पर्सन आपके पास माफी मांगने आने के बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। यानी अगर ये अभी तक अपनी ईगो में, अपने प्राइड में बैठे हुए थे ना, तो अब ये पर्सन अपना ईगो, अपना प्राइड छोड़कर आपसे माफी मांगने आना चाहते हैं। बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लाइक होता है ना पछतावा, वो इस पर्सन को बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। सो ये पर्सन आपसे माफी मांगने आना चाहते हैं। एंड देखो, अंडरस्टैंडिंग भी ना बहुत धीरे धीरे डेवलप होती है, ऐसा अंडरस्टैंडिंग एक दिन में डेवलप नहीं हो जाती है ना। सो ये पर्सन, आप कहीं ना कहीं, आपकी एनर्जी ऐसी है कि अगर ये पर्सन आपसे माफी भी मांगने आना चाहते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप शायद इन्हें माफ नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपको इन्हें एक और मौका देना चाहिए, इन्हें माफ करना चाहिए, क्योंकि ये खुद भी अगर आपके पास आ रहे हैं ना, तो बड़ी हिम्मत जुटाकर आ रहे हैं, बड़े करेज के साथ आ रहे हैं, ओके। एंड आपको भी इन्हें बिल्कुल एक और मौका देना चाहिए ताकि ये चीजों को फिक्स कर सके, क्योंकि इंटेंशन जो है ना इस बार आपके पर्सन की, वो बहुत ही पॉजिटिव है। कोई नेगेटिव इंटेंशन के साथ ये नहीं आ रहे हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास। और मुझे लगता है कि आपको इन्हें एक और मौका देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब ये चीजें बेहतर बनाना चाहते हैं। अब आप इनकी तरफ से ना चेंजेस देखोगे, इनके अंदर आप चेंजेस देखोगे, ये एफर्ट्स डालते हुए इन्हें देखोगे, और इनके अंदर जो ये एनर्जेटिकली जो ये चेंजेस आए हैं ना, ये आप फील भी कर पाओगे, क्योंकि अब ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। या आकर आपको कह सकते हैं कि अब हम पास्ट को भूल जाते हैं और एक और नई शुरुआत करते हैं। तो ऐसा भी आपके पार्टनर आपको आकर कह सकते हैं। अब इन्हें भी आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, हमेशा हमेशा ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। इन्हें डर है आपके दूर जाने का, आपके खोने का, ओके। और ये नहीं चाहते हैं कि ये आपको खो दें या आपसे हमेशा के लिए अलग हो जाएं। ये ख्याल अब इनको परेशान कर रहा है, ओके। इनको जब भी ऐसा लगता है ना कि हाँ ये आपको खो रहे हैं, आप इनसे दूर होते जा रहे हो, तो ये ख्याल इनको भी परेशान कर देता है, इनको भी दुखी कर देता है। ये उस तरीके की एनर्जी में है। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। आई विल हील ऑल योर पेन। ये आ रहे हैं आपके पेन को हील करने के लिए, आपके आंसू पोंछने के लिए पर्सन आ रहा है। ये आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे, यानी बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। ये आपको देखते हैं, आपको लिटरली ये पर्सन बहुत स्टॉक करते हैं, ओके। ये पूरा नोटिस करते हैं आपको, दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनकी ऐसी हाल है कि रात को सोने से पहले आपके बारे में सोचते हैं, सुबह उठते ही आपका ख्याल होता है। सो ये दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। आपने कितनी खूबसूरत बना दिया था इनकी दुनिया को। जब तक ये आपके साथ थे ना, इनकी दुनिया बहुत खूबसूरत थी, और अब इनकी लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस हो चुकी है। ये जो भी है ना आज सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है, उसका पूरा क्रेडिट ये आपको देते हैं। कई बार इनको ऐसा भी लगता है आपको देखकर कि शायद आप इनसे प्यार नहीं करते हो, बट ये अंदर तो जानते ही हैं इस चीज को कि आप इनसे प्यार आज भी जरूर करते हो।
आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको फील होता है, और ये इस जन्म का ही कनेक्शन नहीं है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, राइट। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। कैसी लगी ये रीडिंग जल्दी से मुझे बताएं। तो आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।